मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला। भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले ये गाना बज रहा था और जैसे ही पंजाब के राज्यपाल बीएल पुरोहित ने उन्हें शपथ दिलाई, वे पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बन गए। कार्यकाल के हिसाब से देखें तो वे पंजाब के 25वें मुख्यमंत्री हैं। इस दौरान पूरे पंजाब से लोगों का भारी जनसमूह वहां पर पहुंचा था। ये पहली बार हुआ कि राजभवन को छोड़कर शपथ ग्रहण समारोह खटखट कला में हुआ, यानी कि राजभवन के बाहर जाकर शपथ ग्रहण समारोह हुआ। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि भगवंत मान का शपथ ग्रहण समारोह कैसा रहा और आने वाले समय में उनकी क्या कुछ योजनाएं हैं, क्या कुछ उन्होंने अपने स्पीच के जरिए पंजाब वासियों को संदेश दिया। और साथ ही इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे पंजाब में किन किन पार्टियों का कितने लंबे समय तक राज रहा और अब तक कौन कौन से मुख्यमंत्री रहे जिनका दबदबा पंजाब पर रहा। ये खास रिपोर्ट देखिए। पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बने भगवंत मान। भगवंत मान आज सुबह ही मोहाली से चौपर के जरिए खटखट कला पहुंचे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब सह प्रभारी राघव चड्ढा मौजूद रहे। खटखट कला में पंजाब से भारी जनसमूह पहुंचा। भगवंत मान ने कार्यकर्ताओं को सिर्फ एक ही मंत्र दिया कि जीत का अहंकार न करें, पंजाब को छोड़ने के बजाय यहाँ रहकर इसे ठीक करेंगे। ऐसे स्कूल और अस्पताल बनाएंगे कि लोग विदेशों से इन्हें देखने आएंगे। बने दूसरे सबसे युवा मुख्यमंत्री। पंजाब के दूसरे सबसे युवा सीएम भगवंत मान। प्रकाश सिंह बादल रहे सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री। अकाली कांग्रेस के बाद आपकी पहली सरकार। आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान पंजाब के दूसरे सबसे कम उम्र के सीएम हैं। सबसे युवा मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल रहे, जो 43 साल की उम्र में 1970 में मुख्यमंत्री बने। इसके बाद खटखट कला में शपथ लेते ही भगवंत मान 49 साल की उम्र में सीएम बन गए। हाल ही में सीएम रहते हुए 2 सीटों से चुनाव हारे चरणजीत सिंह चन्नी 58 साल की उम्र में सीएम बने थे। वहीं 2 बार पंजाब के सीएम रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह पहली बार 2002 में सीएम बने तो उनकी उम्र 60 साल की थी। सबसे ज्यादा देर तक बादल और कैप्टन रहे सीएम। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल सबसे ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री रहे हैं। बादल 18 साल 340 दिन मुख्यमंत्री रहे। बादल 5 बार सीएम बने। कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे ज्यादा देर तक सीएम रहने वाले दूसरे नेता हैं। वे कुल 9 साल 200 दिन मुख्यमंत्री पद पर रहे। 2002 से 2005 तक 5 साल 14 दिन और दूसरी बार 2017 में सरकार आने पर 4 साल 186 दिन सीएम की कुर्सी पर रहे। सबसे कम भट्टल और चन्नी रहे। सबसे कम दिन तक सीएम रहने में पहला नाम कांग्रेस की राजेंद्र कौर भट्टल का है। वह पंजाब की एकमात्र महिला सीएम है और 21 नवंबर 1996 से 11 फरवरी 1997 तक सिर्फ 82 दिन तक सीएम रही। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी हैं, जो चुनाव की घोषणा होने तक सिर्फ 111 दिन सीएम रहे। उन्होंने 20 सितंबर को सीएम पद की शपथ ली थी। हालांकि बतौर सीएम उनका कार्यकाल 177 दिन का रहा। कांग्रेस अकाली दल का सबसे ज्यादा राज। सत्ता में पहली बार आप। पंजाब में सबसे ज्यादा वक्त तक राज कांग्रेस और अकाली दल का रहा। कांग्रेस ने 15,278 दिन राज किया तो वहीं अकाली दल ने 7,977 दिन राज किया। पंजाब जनता पार्टी ने 272 दिन और अकाली दल संत ने 262 दिन राज किया। आम आदमी पार्टी पहली बार पंजाब की सत्ता पर पहुंची है। सबसे ज्यादा सीएम कांग्रेस ने दिए। पंजाब को सबसे ज्यादा सीएम कांग्रेस ने दिए। कांग्रेस के पंजाब में 12 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। दूसरे नंबर पर अकाली दल है, जिनके 3 चेहरे सीएम बने। वहीं पंजाब जनता पार्टी और अकाली दल संत ने एक एक सीएम दिया। अब भगवंत मान आम आदमी पार्टी का पहला सीएम चेहरा है। शपथ ग्रहण समारोह ने रच दिए 2 इतिहास।
पहला इतिहास तो यह है कि राजधानी से बाहर शपथ ग्रहण समारोह हुआ। दूसरा, पहली बार परंपरागत पार्टियों को छोड़ थर्ड फ्रंट आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। इस तरह पंजाब के इतिहास में आज दो नए पन्ने जुड़ गए। पंजाब में हमेशा से ही थर्ड फ्रंट की मांग उठती रही है। लोग परंपरागत पार्टियों कांग्रेस, अकाली दल सहित तीसरी पार्टी का सपना देखते रहे हैं, जिसे आम आदमी पार्टी ने भारी बहुमत हासिल कर सच कर दिया। भगवंत मान का लकी आंकड़ा 16, इसलिए शपथ 16 मार्च को। भगवंत मान 16 के आंकड़े को खुद के लिए लकी मानते हैं। उनकी पहली कैसेट गोभी दिए कच्ची व्यापारणी आई 16 मई 1992 को रिलीज हुई। 16 दिसंबर 1992 को मान की कॉमेडी कैसेट कुल्फी गर्मा गर्म आई, जिससे उन्हें मशहूरी मिली। राजनीतिक लिहाज से देखें तो 16 मई 2014 को ही मान पहली बार संगरूर सीट से लोकसभा सांसद चुने गए। मान की यह पहली चुनावी जीत 16वीं लोकसभा चुनाव में हुई। मान ने इस बार 16वीं विधानसभा के लिए सीएम चेहरे के तौर पर चुनाव लड़ा और उनकी पार्टी को 92 सीटें मिली। 19 मार्च को शपथ लेंगे आपके मंत्री। पहले 6 मंत्री ले सकते हैं शपथ। सूत्रों की माने तो अभी तक 19 मार्च को 6 मंत्रियों को शपथ दिलाने की खबर है। इनमें हरपाल चीमा, अमन अरोड़ा, प्रोफेसर बलजिंदर कौर, नीना मित्तल और बुद्धराम का नाम शामिल है। इसके अलावा कुलतार सिंह संधवा का नाम भी इसमें बताया जा रहा है। हालांकि मंत्रियों के नाम की अंतिम सूची 18 मार्च को राजभवन भेजी जाएगी। एक बार सरकार का कामकाज शुरू कर फिर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। राजनीतिक व्यवस्था से रहते थे नाखुश, खुद इसे बदलेंगे। संगरूर जिले में 900 घरों वाला गांव सतोज इन दिनों खूब सुर्खियों में है। इसकी वजह है पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान, जिनका इस गांव में जन्म हुआ। उनका पैतृक घर यहीं पर है। मान का बचपन भी यहीं बीता। आज भी हर कामयाबी के बाद वह गांव जाना नहीं भूलते। सीएम चेहरे की घोषणा हो या चुनावी जीत, सबसे पहले वह पैतृक घर पहुंचते हैं, पुराने दोस्तों से मिलते हैं। मान की मां हरपाल कौर भी इस घर से गहरा लगाव रखती हैं। वह अक्सर यहाँ आती जाती रहती हैं। करीबी दोस्त कहते हैं कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था से मान भी नाखुश थे, अक्सर वैसे बदलना चाहते थे। उनकी कॉमेडी कैसेट में भी यह नजर आता रहा है। 5वीं तक गांव में की पढ़ाई, 12वीं के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। भगवंत मान का जन्म 17 अक्टूबर 1972 को सतोज गांव में हुआ। पहली से 5वीं क्लास तक उन्होंने गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की। फिर 5वीं से 8वीं तक की पढ़ाई पड़ोसी गांव तोलावाल के स्कूल में की। 8वीं से 10वीं तक की पढ़ाई चीमा के स्कूल में हुई। इसके बाद 12वीं की पढ़ाई शहीद उधम सिंह कॉलेज सुनाम में की। तब तक वह स्टेज शो करने लगे थे। उन्होंने बीकॉम में दाखिला लिया था, लेकिन पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद कॉमेडियन करमजीत अनमोल और बीनू ढिल्लों के साथ उनकी दोस्ती हो गई, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सांसद बने तो सबसे पहले स्कूल की सुध ली। भगवंत मान जब 2014 में पहली बार सांसद बने तो उनके जहन में गांव का सरकारी स्कूल रहा। उन्होंने पहले गांव के सरकारी स्कूल की बिल्डिंग को ठीक करवाया, उसके लिए एमपी फंड से ग्रांट दी। आज उनके गांव का प्राइमरी स्कूल स्मार्ट स्कूल बन चुका है। हालांकि जिस कमरे में वे पढ़ते थे उसे याद के तौर पर सहेज कर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। भगवंत मान अक्सर ही एक नारा लगाते हैं, इंकलाब जिंदाबाद। जी हाँ, ये नारा बिल्कुल सच साबित होता है पंजाब की जमीन पर, क्योंकि पंजाब ने हमेशा इंकलाब को आवाज दी और एक बार फिर से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने नई सरकार बनाकर एक नया संदेश दिया है कि अब बदलाव का समय है। अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी अपने वादों पर कितना खरा उतरती है। भगवंत मान जिस नारे को हमेशा लगाते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, कि उसे कितने तौर पर वो सही मायनों में सच कर दिखा पाते हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।